कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी शैलजा करनाल पहुंची और यहां शैलजा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। शैलजा ने तो यहां तक कह दिया कि हरियाणा में माफिया राज चला हुआ है और राज्य में कानून व्यवस्था पस्त पड़ी है। कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार द्वारा ईडी, इनकम टैक्स व सीबीआई को बंदी बनाकर रखा हुआ है। लीगल माइनिंग की मैं बात करूं तो हमारा पूरा एरिया यमुना वाला आप देख लीजिए, आगे उधर पीछे यमुनानगर से लेकर आप आ जाइए सोनीपत तक, आगे उधर भिवानी, मेवात, सब जगह जो इलीगल माइनिंग चल रही है उसका आपने एक जो विक्टिम देखा, एक सीनियर अफसर डीएसपी जिनकी जान तक गई। तो ये जो माफिया राज चल रहा है हरियाणा में, ऐसे लगता है कि ये सरकार अपनी आंखें मीचे हुए है। मैं ये नहीं मान सकती, ना आप मान सकते, क्योंकि मीडिया तो और ज़्यादा गहराई में जाता है कि बिना सरकार के समझ के ये काम हो रहा। कहीं ना कहीं तार दूर तक जा रही हैं इसकी, पूरे राज्य में कैसे हो रहा है। अभी भी आपने देखा कि जब ये हादसा हुआ डीएसपी का, तो ये कहा गया कि जुडिशियल इंक्वायरी होगी और उस एरिया की होगी। तो आप केवल एक एरिया को मानते हैं क्या, और बाकी सब जगह फिर वही बात है कि आंखें मीची हुई हैं, असलियत से मुंह फेर रहे हैं। क्यों, क्या कारण है कि ये सरकार असलियत को पहचान नहीं रही? सरकार के ऊपर ये बहुत एक गंभीर मामला आ जाता है। कानून व्यवस्था ना, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका आप देख रहे पीछे, बल्कि एक एमएलए को तो मजबूरन अपना इस्तीफा तक पकड़ाने की नौबत आ गई। आज तक इनको या तो कोई सुराग नहीं मिले हैं या ये सक्षम नहीं हैं। क्या कारण है कि अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि जो इतने धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आ रहे विदेशों से, उसको ये अभी तक क्रैक नहीं कर पाए। तीसरी बात, आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। गांवों तक में आप देखते हैं कि चोरी, डकैती, हर तरह की वारदात हो रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है नशे का। गांव गांव तक जो ये सरेआम नशे के पदार्थ बिक रहे हैं, आप गांव वालों से पूछो। शैलजा तो केवल यहाँ पर अपनी बात मीडिया के सामने बोल सकती है, लेकिन आप गांव गांव में जाकर देखेंगे कि हमारे नौजवान के साथ क्या हो रहा है। आज इतना नशा हरियाणा में क्यों फैल गया है? इस सरकार के नीचे दिन रात वारदात हो रही हैं। शहरों में कोई सुरक्षित नहीं, गांव में कोई सुरक्षित नहीं। सरेआम मर्डर्स होते हैं, सरेआम गोलियां चलती हैं, चोरियां, डकैतियां, हर तरह से कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल ठप उठता है। कांग्रेस पार्टी उसको उठाती है। रही बात ईडी की, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, इन तीनों एजेंसीज़ को जिस तरह से सरकार ने बंदी बना रखा है और अपने इशारे पर इनका इस्तेमाल नहीं कहूँगी दुरुपयोग हो रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। कुमारी शैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी कलह को छुपाते हुए कहा कि पार्टी में हटकर काम करने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकमान के फैसले से ही नियुक्तियां होती हैं। वहीं शैलजा ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई का मामला काफी ज्यादा पेचीदा हो चुका है। पार्टी में बहुत लंबे समय से संगठन, नियुक्तियां ये नहीं हुई, तो लेकिन वर्कर तो काम कर रहे हैं ज़मीन पे, सालों से कर रहे हैं, बिना किसी ओहदे के, बिना किसी नियुक्ति के, तो आगे भी काम करेंगे। लेकिन जब नियुक्तियां हो, सबको साथ लेकर चलने की भावना से ही नियुक्तियां हो। कांग्रेस पार्टी में वो आए, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया और हम सब ने उसका स्वागत भी किया था, अच्छी बात थी। लेकिन अब उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया है, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? उनकी अपनी इच्छा। बनाया जा सकता था, आपको लगता है? देखो, अब ये बात बहुत आगे चली गई है। मैंने ये बात तब कही थी जब राज्यसभा का चुनाव था। उन्होंने थोड़ी ज़िद की कि राहुल गांधी जी ही मिले, लेकिन देखो ऐसे में राहुल जी का, वो हमारे नेता हैं, उनका इन बातों को लेकर उसमें हमको हर चीज़ में राहुल जी को नहीं लाना। पंचायती चुनाव में सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात पर शैलजा ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ही पंचायती चुनावों को लेकर फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष रहते हुए भी वो कई मुद्दों को उठाती रही हैं, वहीं अब भी वो पार्टी लाइन पर डटकर काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।